साइंस बाय एम एस सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु प्रतीक द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो आधुनिक परमाणु प्रतीक जो है सो बर्जेलियस विधि पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता जो है सी हो जाएगी। ऊर्जा में कोई भी निवल परिवर्तन नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं कहा जाता है। तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों आंसर होंगे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ई, एक से अधिक। चौथा है निम्नलिखित के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो किसके कारण होंगे? तो इसका जो है सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण क्या होते हैं? इसका क्या होते हैं? तो उत्कृष्ट शीतलन कारक हैं। अगला क्वेश्चन है कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है। तो कोलाइड कण के आकार की सीमा जो है सो 10⁻7 मीटर से 10⁻−10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय कार्बन की शुद्धतम रूप। तो अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप जो है बी होंगे, चीनी चारकोल होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीनी चारकोल, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मिश्रण के विभिन्न द्रवीय घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाएगी आसवन प्रक्रिया कहलाएगी। इसका सही आंसर बी होगा, आसवन। क्या हो जाएंगे? आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? तो इसका जो है अननोन यानी कि अज्ञात इसका मतलब होगा, यानी कि बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाटर गैस का मिश्रण कौन कौन सा है? तो वाटर गैस का जो मिश्रण हो जाएंगे वो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ये जो है सो क्या हो जाते हैं? ये वाटर गैस के मिश्रण है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी यही क्या हो जाते हैं? वाटर गैस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए एक गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगी? ये प्रेरण कहलाती है। जो एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना उसको क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रेरण हो जाएंगे। ए इसका ऑप्शन सही आंसर होगा। बहुत ठंड के समय मौसम में पानी का संरक्षित करने में मदद करता है जलीय जीव को। तो इसका जो है जलीय जीव को क्या किया जाता है? विस्तार किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा सही आंसर? बी। इसका क्या किया जाता है? विस्तार किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैस कौन से है? तो ग्रीन हाउस गैस इसका क्या हो जाएंगे? ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएंगे? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाते हैं और एक दो और गैस आ जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ए नहीं, यानी कि ई हो जाएंगे। 12 का सही आंसर क्या होगा? ई होगा। अगला है महासागरीय में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो ये चंद्रमा से जो है ऊंची तरंग उत्पन्न होती है, यानी कि डी आंसर होगा। अगला है अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा आपको पता होगा क्या होती है? जब जो है बारिश की बूंदें जब 5.5 से कम जब उसका pH वैल्यू हो जाती है और वो वाटर के रूप में नीचे गिरती है, तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं? बहुत से इमारतें सबका जो है कलर डिस्कलर हो जाते हैं, बहुत सारा ह्यूमन डिजीज होते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो अम्लीय वर्षा होती है तो किसके कारण होगी? तो इसमें जो है बहुत सारे कारक इन्वॉल्व है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? 40 का ई हो जाएंगे। अगला है तालाब
में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? तो क्लोरीन के कारण क्या हो जाती है? जल जाती है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन यानी बी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा, वाटर। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो माइग्लोबिन में जो है कौन लोहा धातु होंगे, यानी होगा कौन सा होगा? तो लोहा धातु होगा। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन कहाँ से मिलते हैं? तो ये है यानी कि एक पेड़ से मिलते हैं। किससे? एक पेड़ से एस्पिरिन मिलते हैं। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। 19 है सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा बीच में हो। जब क्या होता है? चंद्रमा बीच में होता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ए इसका सही आंसर है, चंद्रमा बीच में हो। इसका सही आंसर ए हो जाएंगे 19 का। 20 है पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में जो है कौन सी धातु होगी? तो पीतल में जो है कॉपर और प्लस निकल है। क्या है? कॉपर प्लस निकल। कॉपर प्लस निकल होगा, यानी कि कॉपर प्लस निकल जो है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है ए हो जाएंगे 21 जो है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सातों रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो देखिए प्रकाश के रंग को जब हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है चूहा मारने की जहर किस रासायनिक से बने होते हैं? तो चूहा मारने की दवा जो है सो आप किससे होता है? पोटेशियम साइनाइड से होता है। कौन से होता है? पोटेशियम साइनाइड से जो है चूहा मारने की दवा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो किसी कमरे को ठंडा कब किया जाता है? तो संपीड़न गैस को छोड़ने से जो है किसी भी कमरा को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन गेहूं की खेत के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो इसका जो है ये हो जाएंगे नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में जो होता है NPK जो होता है सबसे बेस्ट उर्वरक होता है, जिसमें क्या होगा? नाइट्रोजन जो है सो अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में जो है हम कैसे करते हैं? तो तंतु को गर्म करके जो है हम श्वेत प्रकाश को जो है नली में हम पैदा करते हैं। तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला है शक्कर को किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से जो है सो क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, जो अल्कोहलिक होता है इससे नशा भी होता है, तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का। यूरेनियम का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं। सोने को घोला जा सकता है। तो सोने को जो है घोला जा सकता है, तो किस में घोला जा सकता है? 3 भाग हाइड्रोलिक एसिड और 1 भाग क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड के मिश्रण जो होगा उसी में उसको घोला जा सकता है। और एक्वारियोजिया में भी क्या होता है? सोना घुल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सी, उसके सही आंसर हो गए 28 के। 29 है जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होगी? तो वैद्युत ऊर्जा जो है गति में जब परिवर्तित होगी तो उसमें क्या हो जाएंगे? 30% जो है उष्मा की हानि होंगे। क्या होंगे? 30% उष्मा की हानि होंगे। सी आंसर इसका सही हो जाएंगे। खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज मिनरल क्या है? एक प्रकार के अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक ठोस पदार्थ। अगला देखिए 31 क्वेश्चन, नाभिकीय शिफ्टर जो होते हैं उसमें नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग में किए जाने वाला तत्व है। तो देखिए इसमें कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम किया जाता है, जिससे बिजली भी उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक जो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 सबसे अच्छा हो जाएंगे। अगला जो है अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन से गैस उत्पन्न करते हैं? तो देख लीजिए अम्ल धातु कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेंगे। अगला जो है
HOOCH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये देखिए रासायनिक सूत्र हो गए, जिसको जो है इस क्या नाम दिया गया है, तो 34 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं। जो रासायनिक नेम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है, वो केमिकल फार्मूला है। इसके सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के सबसे अच्छा उदाहरण जो है सो बी हो जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। 35 का जो है बी सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव के ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो ये देखिए 36 का जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे? 36 का सही आंसर डी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है जो हो जाएंगे इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो देखिए ये जो है आपका पीएच स्केल है। ये क्या है? पीएच स्केल है। ये 7 हो गए। इससे अगर अधिक होंगे, इससे अगर इंक्रीज होता है तो ये हो जाएंगे आपका क्षार। क्या हो जाएंगे? ये क्षार। और अगर 7 से कम होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? अम्ल। और अगर 7 है तो ये क्या होते हैं? उदासीन। ठीक है। जो वाटर का जो होता है सो ये उदासीन होते हैं। ठीक है, पीने योग्य जो है। तो ये पीएच मान 7 से अधिक कहता है तो ये क्षारीय विलयन का हो जाएगा 7 से अधिक, यानी कि 37 का क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए 38 का जो है ई नंबर जो है सो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं। देखिए समस्थानिक और संभारिक क्या? समस्थानिक जिसका जो है परमाणु संख्या जो है समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक उसको बोलते हैं जिसका परमाणु संख्या अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार क्या हो? सेम हो, उसको हम बोलते हैं संभारिक। तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो जब ये अलग अलग होंगे तो इसका जो है क्या हो जाएंगे? 39 के सही आंसर हो जाएंगे बी, द्रव्यमान की संख्या में। द्रव्यमान की संख्या में, यानी कि द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होते हैं समस्थानिक में, और जो है इलेक्ट्रॉन ये परमाणु संख्या क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है। अब जो है अगला क्वेश्चन है, वो ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था तीनों एक साथ रहती है, तो इसको हम ट्रिपल पॉइंट यानी कि त्रिक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक है। अगला है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। तो अयस्क जो है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो हो गया बॉक्साइट हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। फर्स्ट है, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमनांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सही है या कौन सा इसमें से गलत है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएंगे डी। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का जो देखिए बहुत सारा गैस उसमें रहते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है प्रमुख, तो उसमें प्रमुख गैस जो हो जाएंगे सो मीथेन हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो देखिए लाल रंग जो है मेनली स्ट्रोंशियम के कारण क्या होता है, जो पटाखा जो फूटता है तो हमको कैसा कलर दिखाई देता है? तो लाल कलर दिखाई देता है। तो ए इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो देखिए 45 का जो होगा ई इसका सही आंसर हो जाएंगे। 46 जो है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। तो देखिए इसके 2 दिए हुए हैं वाक्य। एक है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा जो है उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तो इसका जो है 46 का सही आंसर हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होंगे? ए, यानी कि केवल एक ही सही होंगे। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक है? तो पीतल के घटक कौन कौन से होंगे? तो आपको पता है ये क्या होंगे? जस्ता और तांबा जो होंगे इसके पीतल के घटक होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनभुजा चूना कहा जाता है? तो अनभुजा चूना किसे कहा जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड को,
यानी कि CaO को जो है क्या बोला जाता है, तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, या सूखा चूना। अगला है जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिए क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एयर कंटेंट मॉइस्चर जो है जब आयरन से प्रतिक्रिया कराती है तो एक रेडिश ब्राउन कलर का एक अवक्षेप बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो जंग बोलते हैं या रस्टिंग, उसी को बोलते हैं। वही क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, जिसके रस्टिंग किसी भी लोहा में जब भी जंग लगता है तो उसका वजन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या हो जाएंगे, उसका वजन जो है बढ़ जाएंगे। तो ये 49 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए, क्या हो जाएंगे, ए, यानी कि क्या होता है, बढ़ता है। अगला है चुंबक का अचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो 50 का सही आंसर हो जाएंगे डी, क्या हो जाएंगे, डी, प्लेटिनियम के द्वारा जो है चुंबक को प्रदर्शित किया जाता है। चुंबक का अचुंबकीय सिद्धांत जो है प्लेटिनियम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में देखिए ये एटम है, इसका ये नाभिक है। तो नाभिक में जो है सो न्यूट्रॉन और क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके नाभिक में मौजूद रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका 52 का जो सही आंसर हो जाएंगे सो ए हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घोल का pH 3 से 6 बदला जाता है तो H उसका जो है आयन की सांद्रता कितना बढ़ जाएगी। तो इसका जो है अगर 3 गुना से 6 गुना किया जाता है तो उसकी हाइड्रोजन की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, तो कितना गुना बढ़ जाएगी। तो वो 1000 गुना जो है सो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डी इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है अलग किया जाता है। तो इसको जो है तापन के द्वारा या सब्लिमेशन के द्वारा जो है रेत और नेफ्थलीन को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है। तो देखिए बेंजीन जो है इस तरह से आप देखिएगा तो षष्ठकार में ये देखिए ये इसका जो है स्ट्रक्चर हो जाते हैं और इसके जो है एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जो और एक एक क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है जो सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी। तो पहला है सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा हो गए। तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जो डबल बॉन्ड जो होते हैं उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है तो डबल बॉन्ड से क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, वो ट्रिपल बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 12 और पाई बॉन्ड हो जाएंगे 3। देखिए डबल बॉन्ड है इसलिए पाई बॉन्ड 3 हो जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड टोटल को ऐड कर लीजिएगा और डबल बॉन्ड से भी 1 ऐड होगा तो इसलिए कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न। तो पेट्रोल और डीजल के जलने से क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है इसलिए जो है कोई भी जो है गाड़ी के नज़दीक हम लोग जाते हैं तो क्या होने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो ये जो है और प्रदूषण सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो करता है यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एयर में मिलने के कारण होता है। अगला है एक घोल में pH - 3 से ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। जो क्या कितना गुना हो जाएंगे, तो इसका जो है 1000 गुना हो जाएंगे। अब देखिए 58 है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो ये 58 के सी आंसर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी आंसर सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जैमेल, जैमेल के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है चूने की पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाती है। तो चूने की पानी जो है सो किसके द्वारा दूधिया हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम चूने के पानी से जब हम क्या करते हैं CO2 गैस को ये करते पास करते हैं तो वो कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दूध किसका घटिया स्रोत हो जाएगा, तो इसका सी आंसर प्रोटीन यानी कि सी का, यानी कि जो है दूध जो है मिल्क में टोटल विटामिन पाए जाते हैं केवल
विटामिन सी को छोड़ के। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो जो है फिल्टर पेपर पे जो हो जाएंगे वो हो जाते हैं आपके, ए हो जाएगा पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उस पर रहता है, जिससे जो है वो उसके जो है नशे में है या नहीं उसको जो है जांच किया जाता है, अल्कोहल की मात्रा उसमें है ये तो कितना परसेंटेज है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंधन कर्म क्या है? तो इसका जो है इसका डी सही आंसर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसका जो है आबंधन कर्म हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होती है? तो इसका जो है केरोसिन, कांच, मिट्टी, सीमेंट, उपयुक्त में से एक और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होते हैं? तो केरोसिन में अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर जो हो जाएंगे सो किसका बहुलक हो जाएंगे? तो ये जो है विनाइल एसीटेट का जो है सो बहुलक हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विनाइल एसीटेट। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है? तो ग्लूकोज का जो सूत्र हो जाएगा सो इसका सही आंसर हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। ये जो है किसका है? ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो देखिए धातु, अधातु, गैस, उपधातु, तो इसमें से कौन सा एक जो है तत्व नहीं है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे? गैस हो जाएंगे, यानी गैस जो है एक तत्व नहीं है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान है। तो पीएच मान देखिए किसी भी पदार्थ की जो है अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता को मापने के लिए हम पीएच वैल्यू निकालते हैं और पीएच वैल्यू पे हम डिसाइड करते हैं ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो पानी का पूछ रहा है तो पानी का पीएच मान जो है सो कितना हो जाएंगे? 7, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। उदासीन होते हैं पानी इसलिए इसका 7 हो जाए। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कौन है? तो ग्रीन हाउस गैस का जो मुख्य घटक हो जाएंगे तो एक से अधिक इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, तो एक से अधिक है नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन है, तो इसका ई आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका पीएच? तो ये फिर जो है थोड़ा इसमें से चेंजिंग कर दिया गया ऑप्शन में। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय का, अम्लीय का। तो इसका सही हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे 69 का जो क्या हो जाएंगे? तो ई हो जाएंगे, क्योंकि देखिए शुद्ध पानी और उदासीन विलयन में भी क्या हो जाते हैं? 7 हो गया। इसका 2 ऑप्शन हो जाते हैं, इसलिए ई इसका सही आंसर हो जाएंगे 69 के। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन में नहीं होंगे। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटीनियम में जो होता है सो न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, ड्यूटेरियम में 1 हो जाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या, और ट्रिटियम में कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। ड्यूटेरियम D2O होते हैं। इसका जो है फार्मूला होता है जिसको भारी जल भी बोला जाता है, हैवी वाटर। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम जो है किसकी इकाई हो जाएगी? तो ये तरंगदैर्घ्य की इकाई हो जाती है एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होंगे। क्या है इसके जो है 72 का जो है सी ऑप्शन सही हो गया, एसिटिक अम्ल। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, तो कार के बैटरी में जो है कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का जो है प्रयोग किया जाता है कार के बैटरी में। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो सोडा वाटर का जो बोतल खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण धातु है। तो स्टेनलेस किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लोहा यानी कि आयरन और क्रोमियम का जो है मिश्रण है स्टेनलेस स्टील या मिश्र धातु है। बी इसका जो है सही आंसर होंगे। 76 में टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है। तो ये क्या है, कौन सा चूना हो गया? तो जो है 76 का हो जाएगा ये जिप्सम है, ये चूना नहीं, ये क्या हो जाएंगे? जिप्सम हो जाएंगे।
डी इसका जो है सही आंसर हो जाएंगे। 77 का एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विध बंधन द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बी कहलाते हैं, यानी कि एल्कीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें जो है इसका सही आंसर जो हो जाएंगे सो सी हो जाएंगे, यानी कि चावल में जो है मुख्यतः ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इसके कंपेयर में। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन से है? तो ये डी है, प्लूटोनियम जो है सबसे भारी धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका हो जाएगा? तो ये लोहा और क्रोमियम का जो है मिश्र धातु है। तो ये रसायन के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप ज़रूर देखें, ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।